नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। राजस्थान में मिलेगी सस्ती बजरी, इन दिनों की ऑनलाइन नीलामी, जानिए भजनलाल सरकार को कितना होगा फायदा। राजस्थान में निर्माण कार्य करवाने वाले ठेकेदार के लिए बड़ी खुशखबरी है। भजनलाल सरकार अब लोगों को सस्ती दर पर बजरी उपलब्ध करवाने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने 22 नई बजरी की खानों की नीलामी पर रोक हटा ली है। इसके चलते अब लोगों को सस्ती दर पर बजरी उपलब्ध हो पाएगी। इस दौरान सरकार की ओर से बजरी की खानों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 12 से 14 मार्च तक ऑनलाइन नीलामी करने की घोषणा भी की है। बता दें कि प्रदेश में 22 नई खानों की नीलामी को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। इन खानों की नीलामी से विभाग को करीब 350 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। इससे पहले गहलोत सरकार की खानों की नीलामी से स्वीकृति देते हुए 7 दिसंबर 2023 को नीलामी की तिथि घोषित की थी, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। अब फिर से बीजेपी सरकार ने रोक हटाकर ऑनलाइन नीलामी की घोषणा कर दी है। मेघराज के ठिकानों से मिला 37 लाख कैश और नेताओं के हिसाब की पर्चियां। राजस्थान में ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय की टीम ने 3 दिनों में जाकर बीती रात बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर कार्रवाई पूरी कर ली है। इस कार्रवाई में ईडी की टीम ने मेघराज सिंह और उनके एसोसिएट पार्टनर्स के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में परिवर्तन निदेशालय की टीम को 37 लाख रुपए से अधिक की नकदी, विभिन्न दस्तावेज, बजरी, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए मोबाइल फोन, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क बरामद की है। इसके साथ ही चुनाव में नेताओं के दिए गए पैसों के हिसाब की पर्चियां भी मिली है। इन सभी को लेकर अब ईडी जयपुर मुख्यालय पर बारीकी से जाँच करने में जुट गई है। बता दें कि बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय की टीम ने 3 दिनों से कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान मेघराज सिंह के जैसलमेर, नागौर, अजमेर, भरतपुर, टोंक, जयपुर के करनी पैलेस दफ्तर, सवाई माधोपुर समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। इन्वेस्ट राजस्थान के लिए इस बार स्पेशल तैयारी, टॉप क्लास के बिजनेस मॉडल को स्टडी कर रही भजन सरकार, जाने खासियत। राजस्थान में भजनलाल सरकार अब निवेश समिट का इस साल आयोजन की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी। इनकी घोषणा के बाद उद्योग विभाग निवेश समिट के आयोजन की तैयारी में जुट गई है। इस निवेश समिट में प्रदेश की ब्रांडिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा उद्योगपतियों को भूमि का आवंटन सरलता से हो सके, उसके लिए प्रक्रिया भी सरल की जाएगी। बता दें कि गहलोत सरकार के दौरान निवेश समिट आयोजन हुआ, लेकिन भूमि आवंटन की जटिल प्रक्रिया को चलते कई बड़े निवेशक राजस्थान से बाहर चले गए। बता दें कि अब भजन सरकार निवेश को लुभाने के लिए अपनी भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल करने जा रही है। इसके अलावा समिट से पहले रिको क्षेत्र और अन्य औद्योगिक जमीनों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इससे भूमि आवंटन समय पर हो सकेगा। कमलनाथ ने कहा, मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, पार्टी एमपी चीफ का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को एमपी कांग्रेस प्रमुख ने खारिज किया है। राज्य के कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कमलनाथ से उनकी फोन पर बात हुई है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि वे कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने मीडिया में चल रही बातों को गलत बताया है। मालूम हो कि बीते दिनों छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद कमलनाथ अचानक दिल्ली आ गए थे, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वे अपने बेटे नकुलनाथ और कई अन्य विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, अभी मेरी कमलनाथ जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि जीतू, मीडिया में जो बातें आ रही है ये भ्रम है, मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना विचार जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि ये उनकी खुद की भावना है जो उन्होंने मुझसे कहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के 6 महीने बाद बड़ी खुशखबरी, अब चांद से मिट्टी लाने की तैयारी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के करीब 6 महीने बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और खुशखबरी दी है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 4 को लेकर आंतरिक स्तर पर चर्चा जारी है। इसके लिए अनूठा डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। मालूम हो कि अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था। इसके बाद इसरो ने चांद की सतह से मिट्टी धरती पर लाने के लिए एक और जटिल मशीन की योजना बनाई है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शनिवार को JSLV F14 इनफैक्ट्स 3DS उपग्रह के सफल लॉन्च के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भविष्य में चंद्रयान 4, 5, 6 और 7 मिशन भेजना चाहती है। सोमनाथ ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि चंद्रयान 4 अंतरिक्ष यान में क्या क्या होना चाहिए। पहला सवाल यह है कि चंद्रयान 4 में उपकरण के तौर पर क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार कुछ अलग करने की योजना है। राजस्थान का जल संकट होगा दूर, 3 जिलों में मिलेगा हरियाणा से यमुना का पानी, अंडरग्राउंड बिछाई जाएगी पाइपलाइन।
राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राजस्थान को हरियाणा में बारिश के दिनों में यमुना का भी पानी मिलेगा। इससे व्यर्थ बहने वाले पानी का सदुपयोग हो सकेगा। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच शनिवार को समझौता हुआ है। यह समझौता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान राजस्थान को समझौते के तहत यमुना का पानी दक्षिणी हरियाणा की तरफ से दिया जाएगा। इस पानी के मिलने के बाद राजस्थान के 3 जिलों में पानी के संकट से लोगों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच यह विशेष समझौता हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में पानी की कमी को पूरा करना है। हरियाणा से राजस्थान को पानी मिलने से लोगों को पेयजल संकट से काफी राहत मिलेगी। जो पानी हरियाणा से राजस्थान को मिलेगा, इसे स्टोरेज किया जाएगा, जिसका बाद में पेयजल में उपयोग होगा। 19 लाख ईवीएम मशीन गायब, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। बीजेपी को घेरते हुए जानिए क्या बोली अनुमा आचार्य। राजस्थान के उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कमांडर अनुमा आचार्य ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि जो नेता बीजेपी में जा रही हैं, उनसे ज्यादा दोष लोकतंत्र की हत्या करने वालों का है। अनुमा आचार्य ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बीजेपी पर जमकर हमले किए हैं। बता दें कि उदयपुर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कमांडर अनुमा आचार्य मीडिया से मुखातिब हो रही थी। इस दौरान एक सवाल के जवाब पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने वाले सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो उनको पद मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा है वह कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने केंद्र के बीजेपी नेताओं को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं से ज्यादा दोष लोकतंत्र की हत्या करने वालों का है। अब बसों के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, राजस्थान रोडवेज लगाने जा रहे ये नया सिस्टम। भजनलाल सरकार अब राजस्थान रोडवेज में जीपीएस सिस्टम लगाकर बड़ा नवाचार करने जा रही है। इसके बाद बसों में यात्रा करने वाले लोगों को बसों के इंतजार में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब यात्रियों को बसों की लाइव लोकेशन एक बटन से दबाने पर जानकारी मिल सकेगी। विभाग की ओर से जल्द लागू होने वाले इस ऐप के जरिए रोडवेज अधिकारी भी बसों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से रोडवेज की नई बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके तहत करीब 2000 बसों में यह नवाचार किया जाएगा। अब तक पहले चरण में करीब 500 बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा चुका है। अप्रैल तक सभी बसों में जीपीएस लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे यात्रियों और अधिकारियों को काफी सुविधा मिलेगी। बता दें कि बसों में जीपीएस सिस्टम लगाने के बाद रोडवेज अधिकारी की भी बस की हर एक्टिविटी पर पूरी नजर रहेगी। रोडवेज प्रबंधन की ओर से भी बसों की मॉनिटरिंग होगी। जीपीएस में ऐसे फीचर लगाए गए हैं कि बसों की ओवर स्पीड, तेज ब्रेक और तेज गति से घुमाव का भी पता चलेगा। राजस्थान के 12 जिलों में बनेंगे 16 रोपवे, जानिए इन मंदिर किला में जाने के लिए नहीं चढ़नी पड़ेगी सीढ़ियां। राजस्थान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के कई बड़े मंदिरों और किलों को अब जल्द ही रोपवे की सौगात मिलने वाली है। रोपवे बनने से दुर्गम पहाड़ियों में बने मंदिरों में श्रद्धालुओं को पहुंचना आसान होगा ही, साथ ही देशी विदेशी सैलानियों के लिए भी रोपवे आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इन रोपवे के बनने से राजस्थान भ्रमण पर आने वाले पर्यटक उन मंदिरों और किलों को जरूर विजिट करेंगे जहाँ रोपवे बने हों। भजनलाल सरकार ने इस दिशा में तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। बता दें कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री भी हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। इस पत्र में 12 फरवरी को उनके साथ हुई बैठक का हवाला दिया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से चिन्हित किए गए 16 मंदिरों और किलों की सूची दी गई है, जहां प्रथम चरण में रोपवे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। बता दें कि 12 फरवरी को हुई इस बैठक में रोपवे योजना पर्वतमाला पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम के बीच विस्तार से चर्चा हुई थी। हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर तो नहीं हैं, कैसे बर्दाश्त कर ले। अब पायलट के करीबी ने दिखाए बागी तेवर। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं में बीजेपी में जाने की, जैसे विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय समेत कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं से सियासी बाजार पहले से ही गर्म है। इसी बीच सचिन पायलट के करीबी खिलाड़ी लाल बरवा ने ऐसा ही बयान दिया है, जिसके जरिए उन्होंने भी अपनी पार्टी से नाराजगी के संकेत दिए हैं। इसको लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें खिलाड़ी लाल बरवा जिस तरह से कह रही हैं, उससे लगता है कि वे कांग्रेस से नाखुश हैं और अब बरवा भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ जाने को तैयार दिख रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्या हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर हैं, कैसे बर्दाश्त कर लें। बता दें कि कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीय समेत पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल अंजना, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा समेत नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के जमकर कयास लगाए जा रही हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।